कैसे हो भाई? आज है 15 फरवरी और 31 दिसंबर के दिन से काउंट किया जाए तो आज 46 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के और बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी नहीं हूँ। एकदम इक्वल मेरी फीलिंग्स हैं और चेहरे पर एक छोटी-सी रिकॉर्ड करते वक़्त मुस्कान है। शायद बिना वजह खुश रहना ये एक बेनिफिट है नोफ़ैप जर्नी में रहने का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है फीमेल अट्रैक्शन। ठीक है, 2024 में मैंने आपको जैसे मेरी पहली वीडियो में इस साल की 2025 की बिगिनिंग वाली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरा आखिरी बार मेरी एक्स के साथ फिजिकल होने की वजह से इजैक्यूलेशन मेरा हुआ था। ठीक है, मेरी स्ट्रीक ब्रेक हुई थी। तो उसी के बारे में मैं इन डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगा कि जहाँ से हम दोनों अलग हो चुके थे, ठीक है? जहाँ से हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं पहले आपको उस लेवल पे समझाऊँगा कि किस हद तक ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि भसड़ मची हुई थी। हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये बेनिफिट मुझे मिला है कि सीधा मैं उसके साथ फिज़िकल हो पाया हूँ, ठीक है? मैं एकदम डिटेल में बताऊँगा आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भई यहाँ से ऐसे बोला तो ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन ना रहे, इस तरीके से ही मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा। तो हम दोनों आखिरी बार जब मिले थे, ठीक है? हम दोनों कमिटेड थे, रिलेशन में भी थे और 2022 का एंड था, शायद दिवाली के बाद कोई एक दिन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन नवंबर-दिसंबर महीना शायद नवंबर ही था, दिवाली के बाद का जो महीना होता है, हम दोनों आखिरी बार मिले थे। हम तभी अलग नहीं हो गए थे। ठीक है, हम दोनों आखिरी बार मिले थे और उस वक़्त का मैं आपको अपना बता दूँ कि मैं कैसा इंसान था। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक-ठाक भी नहीं था, उससे थोड़ा कम था, लेकिन बहुत खराब भी नहीं दिखता था। ठीक है? मैं अगर अपने चेहरे की बात करूँ तो शायद 1 आध 2 पिंपल्स थे। मैं अगर अपने चेहरे के मांस की बात करूँ तो थोड़ी हड्डियाँ भी दिखती थी। ठीक है? मेरे बाल थोड़े ऐसे थे कि अगर एक हाथ से अगर साइड में लूँ, तो बाल के अंदर जो हमारे सर की स्किन होती है, वो भी दिखे, जो कि अभी नहीं दिखती है, ठीक है? मुझे अगर थोड़ा-सा भी मुझे काम करना पड़ा या थोड़ी-सी भी मुझे अगर टेंशन हो गई तो पसीना आ जाना। अ, कपड़े ऐसे मेरे पास थे पहनने के लिए अगर जो मैं पहनूँ, तो कुछ मैं अट्रैक्टिव नहीं लगूँ, ठीक है? चाहे मैं कितना भी नया पहन लूँ। तो उस किस्म का इंसान था मैं। शायद आप सब समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके के लड़के की बात कर रहा था। मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल पसंद ही ना आऊँ। मैं अगर आज के लड़कों को देखता हूँ कि उस टाइम पे मुझसे भी जो खराब थे, उनके पास भी गर्लफ्रेंड्स थी। लेकिन मैं मेरा बिहेवियर थोड़ा वो था कि गुस्सा आया तो तुरंत कर देना, ज़्यादा देर जानबूझ के शांत नहीं रह पाना, ठीक है? सामने वाले को पता चल जाए कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मेरा दिखावा ऐसा करना कि मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है? इन सब चीज़ों को शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो भी समझ पा रही होगी क्योंकि हम दोनों के बीच में बातें करने को जो कुछ भी होता है, वो सब एक-दूसरे को हम अच्छे से जानते थे, ठीक है? तो हम दोनों आखिरी बार 2022 में मिले थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए किसी कैफ़े में गए थे हम दोनों और 23 के स्टार्टिंग में ठीक है, जनवरी था शायद मेरे ख़्याल से और जनवरी में ही हम दोनों फ़ोन पे अलग हो गए थे, यानी कि कॉल पे हमारी बात हो रही थी। 2022 के बाद हम मिले नहीं, सिर्फ़ हमारी कॉल पे और मैसेज में, इन 2 ही ज़रियों से हमारी बातें हो रही थी और उसके बाद मैंने उससे मिलने की भी बहुत बार बातें की कि अब कब मिलना है, अब कब मिलेंगे। तो शायद मुझे बाद में समझ आया कि मेरा ज़्यादा हो रहा था। मेरी तरफ से उसको खींचना, अपनी ओर पुकारना कि मिलो, मिलो, बात करो। ऐसे मेरे अंदर से वांट थी जो उसकी, वो बढ़ रही थी। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि ये ज़्यादा हो रहा है,
ये किसी भी लड़की को ये पता चलाने के लिए बहुत है कि अब मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई लड़की है ही नहीं। ठीक है? उस लेवल पे उसके पास अ, मेरी आशाएँ थी कि मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, ठीक है? मैंने उस वक़्त उसको फ़िज़िकल होना भी बोल दिया था कि हम दोनों में ऐसी नॉर्मल चीज़ें तो नॉर्मल आप लोगों के लिए शायद नहीं होगी और मैं बोलूँगा कि स्मूच, ठीक है? किसिंग वग़ैरह हम दोनों के बीच में नॉर्मल था। हम दोनों मिलते थे जब तब कहीं भी हम दोनों को अगर जगह मिलती थी तो वो नॉर्मल होता था हम दोनों के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है हम दोनों कमिटेड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मेरा उसके पास से फ़िज़िकल की नीड करना, इच्छा रखना नॉर्मल बात होगी। तो मैंने उससे बात भी की थी, लेकिन उसने हाँ तो बोला ही था, लेकिन एक अ, झिझक थी उसकी हाँ में। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे कहने पे हाँ बोल रही है, ना कि उसके मन से, ठीक है? तो उसके बाद से हम मिलते नहीं हैं, सिर्फ़ हमारी फ़ोन पे बात होती है और बस मेरी गलती ये हो गई कि मैंने जब उसका बर्थडे था, ठीक है? तो मैंने उसको विश नहीं किया। अब ये मैंने खुद के पैर पे हथौड़ा मार ही लिया था। वो भी एक तो मेरा उसके पास से फ़िज़िकल होने की नीड रखना और दूसरा उसका बर्थडे आया तो विश ना करना। ये उसको तो ऐसा ही लगा कि मैंने शायद इसको फ़िज़िकल होने के लिए इसको आंसर अच्छे से नहीं किया, इसको मैंने तारीख, टाइम नहीं दिया, इसीलिए इसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। तो अपने आप उसने अपने मन में सोच लिया है कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, ऐसी सारी चीज़ें वो शायद सोच सकती है, सोचा भी होगा उसने, ठीक है? तो अचानक उसने मुझे एक दफ़ा कॉल पे जब मैंने उसको बर्थडे विश नहीं किया, तो अचानक उसने 2-3 दिन बाद जब हमारी बात हुई, वो भी उसी ने मुझे कॉल किया था। तो सिर्फ़ उसने इतना बोला कि तुझे मालूम था 2 दिन पहले क्या था? मैंने कहा हाँ, तेरा बर्थडे था लेकिन अ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं विश नहीं कर पाया। ठीक है? तो बहुत बड़ी बात होती है किसी ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ़ छोटी-छोटी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में चाहता है और वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर मैं उससे बर्थडे विश कर देता तो क्या ही हो जाता? ठीक है? इतनी भी चीज़ मैंने उसके लिए नहीं की, तो सीधी-सी बात है उसका नाराज़ होना। लेकिन ये उसके लिए अलग होने की बहुत बड़ी वजह उसने बना ली। वो शायद कहीं न कहीं चाहती ही थी अलग होना क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उसको सीरियस रिलेशन से नफ़रत है, वो दूर भागती है और मेरा इतना सीरियस हो जाना इसीलिए मैंने उसको ऐसा दिखाया कि मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ कि तेरा बर्थडे और मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, उससे बाहर निकल के मैं तुझे विश कर दूँ। ठीक है? तो उसने उल्टा वो चीज़ पकड़ ही ली। वही चीज़ को सामने रख के उसने बोला नहीं लेकिन मुझे इतना बोल दिया कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना है, ठीक है? वो बात हमारी नहीं हो रही थी उस वक़्त जब हम अलग हुए। वो उसने कह दिया कि 2 दिन पहले तुझे याद है क्या था? लेकिन उसके 2, 4, 5 दिन बाद जब हमारी बात हुई तो उसने अच्छे से नॉर्मल बात करके 2-3 दिन बाद उसने मुझे कहा कि अब नहीं रहना है, ठीक है? तो इससे साइन ये जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? उसने ये नहीं बताया कि मुझे तुझसे प्रॉब्लम है। उसने यही कहा कि मैं ही खराब हूँ, मुझे ही पता नहीं चल रहा मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, बस मैं रहना नहीं चाहती हूँ। तूने कुछ नहीं किया है, बस मैं नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है? इस तरह उसने मुझे भी बोल दिया कि मुझे तुझसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह उसने ये भी बोल दिया कि ब्रेकअप तू नहीं, ब्रेकअप मैं कर रही हूँ। देखिए, एक तरीके से ये ईगो है कि सामने वाले से कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सामने नहीं रखना, उससे ये बोल देना कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली बोल देना। ठीक है? तो उसने मुझे ये बोल दिया कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि उसकी गलती है, उसे प्रॉब्लम है, उसे मुझसे उसे उसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि उसे नहीं रहना है। ठीक है? लेकिन असली वजह ये थी कि वो इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि तेरी वजह से ही मैं गई हूँ, लेकिन ब्रेकअप मुझे करना है, तुझे नहीं। अलग तुझे नहीं होना है, अलग मुझे होना है। ठीक है? छोड़ने वाले का भी अपना एक पर्सनल ईगो होता है। वो एक प्राइड के साथ छोड़ता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे प्यार ऐसा ही है। ठीक है? छोड़ने वाला इंसान बड़ा होता है, जो कहता है ना कि मुझे नहीं रहना है, वो
प्यार करने वाले से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्यार करने वाला उसको कंटिन्यू प्यार करता रहेगा। ये आजकल के रिलेशनशिप की सच्चाई है। मेरे साथ भी वही हुआ है। और हम दोनों ने बस इतनी ही बात की थी और मैंने उसको सीधा रोकना, मनाना, हुआ क्या है ये तो बता दो, ऐसा पूछना, ये 3-4 चीज़ें मैंने उसको कंटिन्यू आधे पौने घंटे तक उसको पूछी, समझाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उसने एक ही चीज़ बोली कि मुझे नहीं रहना है, आज के बाद मैं नहीं रहूँगी, ठीक है? अगर ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में हम मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं रहना है, ठीक है? ये सब बोल के हमारी आखिरी बार बात खत्म हुई, लेकिन उसने ये बोलना ज़रूरी नहीं समझा कि तेरी नज़र में मेरी वैल्यूज़ खत्म हो रही है, या अ, तूने जो गलती की है वो मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम मैं हो जाऊँ, अगर मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं शांत बैठ जाऊँगा कि गुस्सा भी तो मुझी से है ना, ठीक है? लेकिन उसने उल्टी चाल चली। देखिए, मैं जानबूझ के चाल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जानबूझ के यही किया कि मेरे मन में ऐसा ना रहे कि मेरी वजह से अलग हुए हैं। ठीक है? अगर हमारी वजह से रिश्ता टूटता है तो हमें पता चलता है, लेकिन वो रिश्ता किसी और की वजह से टूटे, या हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे रिश्ता टूटे, ये ध्यान से सोचो तो बहुत वो बात है कि अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों के बीच जो है उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे रिश्ता तोड़ना क्यों है? ठीक है? इस कंडीशन में उसने मुझे छोड़ा कि तेरी मेरी गलती है ही नहीं, बस मुझे रहना नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं तब नहीं समझ पाया था, लेकिन मैं बाद में, आज जब हम फिज़िकल हो चुके हैं एक बार, तब मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ हुई क्या है, ठीक है? तो हम दोनों की आखिरी बार बात ये हुई थी कि नहीं रहना है, ईश्वर ने चाहा तो फ्यूचर में मिलेंगे, पर अभी मुझे नहीं रहना है। मैंने रोका, वो नहीं रुकी। ठीक है? यहाँ पे हम दोनों का एंड होता है, वो जनवरी का टाइम होता है, 2023 जनवरी का, ठीक है? अब 2-3 दिन, 2-3 महीने बीतते हैं, ठीक है? मैंने उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई मैसेज, कॉल वगैरह नहीं किया। सोशल मीडिया से मैं बहुत शांत हो गया था। ऑलमोस्ट मैं पोस्ट नहीं करता था, स्टोरी वगैरह नहीं डालता था। मैं बहुत ऐसे रहने लगा था कि अ, बचपन से जिस लड़की से मुझे प्यार था, जो मुझे चाहती थी, जिसको मैं चाहता था, हम दोनों बाहर घूमने जाते थे, हम दोनों के बीच ये किसिंग वगैरह का सीन भी हो चुका था। उसको फिज़िकल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो भई ऐसा हुआ ही क्या है, ठीक है? अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मेरी गलती थी, लेकिन उसने ये कहा कि मेरी गलती है ही नहीं। तो जब आप अलग होते हो तो ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं आपको, ठीक है? तो ऐसे करते-करते 2, 3, 4, 5, 6 महीने गुज़रे, ठीक है? 6 महीने मेरे गुज़र गए, उससे अलग होके बिना कोई बात हुए, ठीक है? तो 6 साढ़े 5 से 6 महीने बाद उसका कॉल आता है और वो एकदम नॉर्मल बातें करती है। मैं कोई नोफ़ैप की जर्नी में नहीं था, लेकिन मुझे इतना कहीं से पता चला था कि अगर कोई छोड़ के जाने वाली लड़की वापस आती है और वो नॉर्मल बिहेव करती है, तो आपको उसके साथ जैसे वो नॉर्मल बिहेव करती है, वैसे ही आपको नॉर्मल बिहेव करना है। ठीक है? इतना ही मुझे पता था और मैंने सेम वही चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैंने उसको नॉर्मली बात की। कुछ पूछा नहीं, कुछ रुकने को कहा नहीं, कब कॉल करेगी, कोई सवाल मैंने उससे नहीं किया। उसने नॉर्मली यहाँ-वहाँ की बातें की, उसी से रिलेटेड मैंने भी यहाँ-वहाँ की बातें की और हम दोनों ने बाय कहा और हम दोनों ने कॉन्टैक्ट, कॉल हम दोनों का कट हो गया। ठीक है? अलग होने के बाद पहला सीन हमारा ये था। अब इसमें मैंने उसको ये समझा दिया कि भई मुझे भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि मुझे तुझसे कुछ जानना है, या मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, या अब आगे तेरा कॉल कब आएगा, या मैं तेरी ज़िंदगी में इस तरह से बैठा हूँ कि तू नहीं आई तो मुझे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं था, मैंने उसको एकदम नॉर्मल बिहेवियर दिखाया, जैसा उसने दिखाया। अब ये चीज़ ना बार-बार होने लगी। 2-3 महीने में उसका कॉल आना और मेरा उससे एकदम नॉर्मली बात करना, ठीक है? कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई सवाल नहीं। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उसने कॉल किया और मैंने उठाया ही नहीं, ठीक है? अब उसमें वो जानबूझ के नॉर्मल बिहेव कर रही है, ये मुझे पता कब चला
एक बार इग्नोर होने के बाद जब उसने 1 आध महीने बाद कॉल किया, तो उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैंने तुझे कॉल किया था तो तूने उठाया क्यों नहीं? ठीक है? उसको भी पता है कि इग्नोर हुई हूँ, तो ये मुझे उससे पूछना नहीं है कि तूने मुझे इग्नोर क्यों किया है? क्यों? क्योंकि इससे वैल्यूज़ कम हुई है, ऐसा साइन आता है। ठीक है? मैंने उसको इग्नोर किया, ये वही मुझे बताएगी, तो ये उसके लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? तो मैंने उसको ये भी बोल दिया कि हाँ, मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ इनडायरेक्टली। कॉल ना उठा के मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि हाँ, जब मैं अगर बिज़ी होऊँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं से भी आके तेरा कॉल उठा के तुझे आंसर करूँ। हाँ, मैं काम में हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तो नहीं उठा सकता। ठीक है? दूसरी चीज़ अलग होने के बाद मैंने इसको ये सिखाई, पहला मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, दूसरा मैं अगर बिज़ी हूँ, तो इग्नोर भी कर सकता हूँ। ये मैंने उसको पहले कभी नहीं दिखाया था। कभी मैंने उसको ऐसा फ़ील नहीं करवाया कि मुझे ज़रूरत नहीं है या मैं तुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और चीज़ में हूँ। ये दोनों चीज़ें उसके लिए बहुत नई थी, ठीक है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई सोशल मीडिया में हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने उसको दिखाया था, वो मेरे लिए उसका मेरे बारे में ऐसा सोचना ये नई बात थी, ठीक है? तो उसको लगा कि ये शायद नाटक ही है, 2-3-4 महीने और देर लगाकर फ़ोन करोगी तो अपना आप भड़केगा, गुस्सा करेगा, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ निकालेगा। तो वही सीन था, 2-3 महीने बाद फिर से कॉल करना, फिर से इग्नोर हो जाना, उसके 1 आध महीने बाद कॉल करना, फिर से आंसर कर देना, ठीक है? ऐसा करते-करते पूरा 2023 खत्म हो गया, ठीक है? मेरा बर्थडे आया तो उसने जानबूझ के मुझे विश नहीं किया। बर्थडे के बाद कॉल करके भी उसने मुझे विश नहीं किया। ऐसे ही दिखाया कि मानो उसे पता ही नहीं है कि मेरा बर्थडे चला भी गया है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, ज़ाहिर-सी बात है उसका ऐसा करना। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि इसने जानबूझ के इसीलिए मुझे बर्थडे विश नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी इससे नहीं किया था। ठीक है? वो बहुत कोशिश की उसने कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विश ना करके उसने भी दिखा दिया कि अगर तू भूल गया तो मैं भी भूल गई। तो उसने मुझे कहीं न कहीं एक कनेक्शन तो रखा ही है, ठीक है? रिवेंज का तो रिवेंज का, लेकिन कनेक्शन था। ये 2023 ऐसे ख़त्म होता है, 2024 स्टार्ट होता है। इस चैनल में भी मैंने 2024 से ही मैंने जर्नी मैंने अपनी दिखानी कहनी शुरू की थी, शेयर करनी शुरू की थी। तो 2024 में जब फिर से उसका बर्थडे आता है, तो मैं फिर से विश नहीं करता हूँ। लेकिन बर्थडे की सुबह उसका मुझे कॉल आता है, उसके बर्थडे पे उसका मुझे कॉल आता है कि तुझे पता है आज क्या है? ठीक है, मैंने कहा भई हाँ, आज बुधवार है। वो थोड़ा-सा गुस्सा हो गई, नहीं तुझे ये पता है कि आज के दिन क्या है? भई हाँ, मैंने कहा ये तारीख है। लेकिन वो समझ गई थी कि मैं समझ गया हूँ कि वो बर्थडे की बात कर रही है, जानबूझ के मैं नाटक कर रहा हूँ, इसलिए उसने कॉल काट दिया। ठीक है, ये सीन हुआ था। सुनिए, पहला बर्थडे मैंने जानबूझ के विश नहीं किया, हम दोनों अलग हो गए। दूसरा बर्थडे उसका मुझे कॉल करके मुझे मालूम कराना, लेकिन फिर से विश नहीं करना। फिर भी मैंने उसको ऐसा सिखा दिया कि भई ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुझे विश नहीं किया था, तो अब हम अलग होने के बाद भी मैं करूँगा। अलग होने के बाद तो मैं एकदम आज़ाद हूँ कि मैं विश ना करूँ तो कोई बात नहीं, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, 2024 में मैंने फिर से दिखा दिया कि जो मेरा कॉन्फिडेंस 2023 में तूने देखा है कि तेरे बिना मैं रह सकता हूँ, तो 2024 में भी ऐसा ही है। कुछ बदला नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि 2-3 बार तूने नॉर्मली बात कर दी, तो मैं तुझसे तेरा बर्थडे आने पे विश करूँगा, नहीं। हम भी सिग्मा मेल होते हैं, हम भी नो फैप जर्नी में रहते हुए नेचुरली ऐसे बनते हैं कि कोई बात नहीं यार, कोई रिलेशन ही नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ आगे होने ही नहीं वाला है, उसने फुल स्टॉप लगा ही दिया है, तो क्यों बेकार में बर्थडे विश करके उसको ऐसा फ़ील कराना कि नहीं मेरे मन में अभी भी थॉट्स है तुझे लेके, नहीं सब कुछ ख़त्म करना। सिग्मा मेल यही होते हैं कि सब कुछ एक बार क्लियर हुआ तो उस डिक्शनरी से उस पन्ने को नहीं, उस चैप्टर को निकाल दो, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उसको यही होना चाहिए कि शायद ऐसा तो उसकी लड़की में कितनी उसकी ज़िंदगी में लड़कियाँ आ गई होगी, ठीक है? बर्थडे विश करना एक ये बात होती है कि मैं याद रखता हूँ, ना करना उसको ये लगेगा कि ये इसको मेरा बर्थडे याद नहीं है, तो इसकी लाइफ़ में ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी, जिसके बारे में इसको याद नहीं होगा।
ठीक है? विश ना करना ये साइन ज़रूर डालता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, जिसका ये बर्थडे याद रखे, जिसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखता रहे, ठीक है? ये चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। लेकिन सिग्मा मेल होता है, नो फैप जर्नी में रहने वाला इंसान ऐसा होता है, जो ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, ठीक है? तो 2024 में मैंने फिर से उसे बर्थडे विश नहीं किया। उसके 6 महीने बाद मेरा बर्थडे आया। उसने मुझे रात को 12 बजे कॉल किया, लेकिन मैंने किसी और से मेरी बात हो रही थी, बात चल रही थी, तो उसको बिज़ी आया। उसने मुझे टेक्स्ट कर दिया हैप्पी बर्थडे का, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मेरा पूरा बर्थडे का दिन खत्म होने के बाद दूसरे दिन रात को 12 बजे उसने मुझे कॉल किया, ठीक है? बर्थडे का दिन रात के 12 बजे स्टार्ट होता है और दूसरे ये उस 12 एएम से लेके दिन खत्म होने तक फिर से जब 12 एएम आता है, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, ताकि उसे मुझे फिर से हैप्पी बर्थडे ना बोलना पड़े, ठीक है? पूरा दिन उसने निकाल दिया एक कॉल, एक मैसेज करके, जिसमें उसने ये चाहा था कि मैं उसे सामने से करूँगा। फिर भी मैं अपनी स्ट्रिक पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं तेरे बर्थडे में नहीं आया था, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं मेरे बर्थडे में भी तुझसे विश लेने नहीं आऊँगा। ठीक है? सालों बीत जाते हैं किसी को ये समझाने में कि अब मेरा तुझसे कोई ऐसा वास्ता नहीं है जो तेरा मुझसे नहीं है। ठीक है? बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको ऐसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, बहुत मज़बूती से आपको काम लेना पड़ता है। बहुत मन करता है कि ये कर दूँ, लेकिन नहीं, खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब कुछ नो फैप जर्नी में रहते हुए ही होता है। आप नोफैप जर्नी में हो तभी आप समझ पाएँगे कि यहाँ मुझे कंट्रोल कर लेना है। इससे आगे मुझे ज़्यादा वो नहीं दिखाना है कि नहीं, क्या ही हो जाएगा अगर ये हो गया तो। ठीक है? ऐसा आपको नहीं दिखाना है बहुत सी जगहों पर। तो मैं ऐसे ही रहा। ये 2024 में जब मेरा बर्थडे गया, ठीक है? तब उसके जो थॉट्स थे मुझको लेके, जो उसने इमेजिनेशन बनाई थी मुझे लेके कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, वो सारी की सारी मुझे लेकर बनाई हुई माइंडसेट उसका सारा का सारा एकदम टूट गया, एकदम बिखर गया कि नहीं, वो इंसान अब मैं हूँ ही नहीं, जो वो अपने दिमाग में लेकर बनाए बैठी थी। ठीक है? अब यहाँ पर उसको मिल जाता है मिशन कि अब ये मेरे हाथ से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है? तो वही बर्थडे के बाद उसके हर रोज़ मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। ये बात है 2024 की ही। ठीक है? मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गए, उसका ये दिखाना स्टार्ट हो गया कि वो मुझसे इंटरेस्टेड है। पुरानी बातें जानबूझ के वो ताज़ा करवाती थी कि यहाँ हम दोनों जाते थे, वो हमें उन्होंने हमें रास्ते में देख लिया था, यहाँ सब तुझे याद करते हैं। क्योंकि मैं बहुत पहले उसके घर के सामने ही रहता था, ठीक है? 8 साल हो गए मुझे उसके घर को छोड़ के कहीं 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मैंने खुद का घर ले लिया है, पापा ने लिया है, वहाँ पे हम लोग रहने आ गए हैं, ठीक है? 8 साल हो गए उस बात को, जब मैं उसके सामने ही रहता था। लेकिन अ, वो ये सोच रही थी कि दूर जाने के बाद यादें बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन मैंने उसको उल्टा दिखाया कि जगह बदल गई, लोग भी बदल गए हैं, तो यादें भी पुरानी है वो पुरानी हो गई होगी, और नई है वो और भी ज़्यादा नई बनती जा रही होगी। ठीक है? ये उसका माइंड उसको बोल रहा था। मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं उसको बहुत छोटी थी तब से जानता था। मैंने कहा ना कि हम दोनों साथ में खेला करते थे। उसकी शायद 5-6 साल की एज थी, तब से हम दोनों साथ में खेलते थे, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा भरोसा भी उसका मुझ ही पर है। सारे लड़कों में से वो, अगर वो किसी को जानती है तो सबसे ज़्यादा मुझे जानती है। वो अपनी बहुत ही पर्सनल प्राइवेट बातें जो घर की होती है, जो बाहर नहीं बताई जाती, वो मुझसे शेयर कर सकती है, और वैसी बातें भी शेयर करती है जो मैं यहाँ पे आप सबको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो अगर किसी पे भरोसा करती है, तो वो इंसान मैं हूँ, ठीक है? और सीधी-सी बात है कि मुझे तभी पता चल गया था कि ये सबसे ज़्यादा भरोसा अगर अपने घर के किसी बाहर के लड़कों में करती है, तो वो मैं हूँ, और फ़िज़िकल पहली बार होना भी मेरे साथ ही इसका बनता है, ठीक है? जब वो इतना ज़्यादा भरोसा मुझ पे दिखाने लगी थी, क्योंकि लड़कियों का यही होता है, वो जितना पुराने बंदे को जानती है और पुराने बंदे की लाइफ़ को उन्होंने जितना
एक्सप्लोर करके और उस बंदे को ग्रो करते हुए अगर उसने देखा है टाइम के साथ कि नहीं एक टाइम पे ये बंदा ये था, आज ये है, तो वो फिर अपने माइंड से नहीं वो किसी मजबूरी के अलावा वो कभी भी किसी भी और लड़के के साथ नहीं जाएगी, ठीक है? जब तक कि उसका कर्मा खराब ना हो, वो किसी और लड़के के साथ नहीं जाएगी। किस्मत भी, घरवाले भी सब उसका साथ देते हैं, जिससे वो चाहती है उसी के पास वो जाएगी, ठीक है? और मुझे दिखता है, मुझे ऐसे मेरी आत्मा से, मेरी मन की आँखों से मुझे ऐसा पता चलता है कि नहीं मैं ही उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हूँ, ठीक है? वरना मैं ऐसा इंसान हूँ कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसे ही अगर मौका मिलता है तो मैं फिज़िकल होना नहीं चाहूँगा। हाँ, लड़कों के अंदर एक चुल होती है, एक होता है कि अगर लड़की सामने से बोल रही है तो क्यों ही हम मना करें, ठीक है? फिर से नो फैप जर्नी में आगे बढ़ेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, ये सब कुछ आगे फिर से चलाएँगे। लेकिन नहीं, ब्रेक तो हुई है ना, जो पावर्स हमें मिलने वाली थी, जो हमें शक्ति मिलने वाली थी, जो ओज हमें मिलने वाला था, ठीक है? वो सब कहीं न कहीं पे टूटेगा, उसमें फिर से टाइम आएगा, फिर से वो समय लेगी वो चीज़ें होने में। ये चीज़ तो किसी के भी अंदर आएगी ही जर्नी ब्रेक करने से पहले, ठीक है? तो ये मेरे बर्थडे के बाद का मैंने सीन बोला वो भी यही था कि मैंने फिर से उसको दिखाया कि मैं तेरे बर्थडे में नहीं आया, तो मैं इतना थोड़ा वो हूँ कि मेरे बर्थडे में मैं सामने से कहूँगा कि तू मुझे विश कर, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी और उसका वो हर रोज़ का कॉल करना, पुरानी चीज़ें याद कराना, ठीक है? ये सब 2-3 महीने ये चला। पर उससे कंट्रोल छूट रहा था। वो जो मास्टर थी कि अगर मैं पहल नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं करेगी। ये चीज़ उसकी टूटी, ठीक है? जब उसको लगा कि अब ज़्यादा ही मैं नॉर्मल हो रहा हूँ, अब मैं उसको ऐसे ले रहा हूँ कि कोई बात नहीं, तुझे बात करनी है तो आ, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन मैंने सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ा था। ये चीज़ उसे पसंद नहीं थी कि सब कुछ क्यों मेरे ऊपर है। कि मैं ही जाऊँ तो बात हो, मैं ही वो करूँ तो वो हो, ठीक है? लेकिन अंदर ही अंदर लड़कियों की डिज़ायर होती है कि प्यार वो करे और लड़का अपने गोल के पीछे भागे, ठीक है? ये उसकी इनर डिज़ायर होती है। वो बोलती तो है कि तू मुझे प्यार कर, तू मेरे बारे में ये कर, तू मेरे बारे में सोच, तू मेरे लिए ये कर, ठीक है? लेकिन वो इनर ही इनर क्या चाहती है कि सब कुछ वो करे। हम लड़के उसको वो मौका नहीं देते हैं, सब कुछ हम करने लगते हैं, उसके लिए सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है? नोफैप जर्नी के आने के बाद मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखना शुरू कर दिया था और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा गोल ही यही होता है कि वो अपने ऊपर रखे कंट्रोल वाले बंदे का कंट्रोल तोड़े। और वो कैसे? कि वो बंदा अपने कंट्रोल को तोड़ के उसके ऊपर आ जाए कि तू मेरे लिए है, मेरा कंट्रोल गया तेल लेने, ठीक है? ये चीज़ लड़कियाँ चाहती हैं, करती नहीं है लेकिन इसकी डिज़ायर होती है। वो सबकॉन्शियसली ऐसा उसके माइंड में रहता ही है कि वो एक अकड़ू बंदे का अकड़ तोड़े और उसको ऐसा बना दे कि उसके लिए वो लड़की ही सब कुछ हो, ठीक है? ये उसकी इनर डिज़ायर होती है, तब तक वो लड़की बहुत मेहनत करती है और इस बार मैंने इसको वो मेहनत करने दी फिज़िकल होने तक। उसके बाद भी उसको करनी ही है लेकिन मैं थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया हूँ क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ अपनी वर्जिनिटी को किसी लड़के को सौंप कर वो लड़का अकड़ू बना रहे, तो उसको ये लगेगा कि इससे ज़्यादा भी मैं इसके लिए क्या ही करूँगी, कि ये मेरे लिए अब भी सॉफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है? थोड़ा-सा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए इतनी बड़ी चीज़ के बाद। तो थोड़ा-सा सॉफ्ट में हुआ हूँ लेकिन पूरे माइंड से, पूरे अपने ऊपर कंट्रोल रख के, डेस्परेट ना दिख के, लालची नहीं दिख के मैं उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेवियर वाला हूँ। तो मैं अ, बर्थडे के बाद मैंने उसको ये सब दिखाना स्टार्ट किया कि मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ। तू चाहे तो फिर से मेरे से आके मिलना चाहे तो मिल सकती है, कॉन्टैक्ट मेरा कर सकती है। मैं बॉयफ्रेंड मटीरियल हूँ, मुझे लड़कियाँ सेक्सुअली भी देखती हैं, ठीक है? मैंने अपने लुक्स ऐसे मैंने कर लिए थे। नो फैप जर्नी में हो तो आप ऐसे बंदे ही हो। लेकिन एक साथ में अगर आप वर्कआउट करते हो, कसरत वगैरह करते हो, ठीक है? देसी कसरत आप लोग करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हो और लड़कियाँ चाहती ही यही है कि बहुत अच्छा दिखने वाला बंदा उसके साथ फिज़िकल हो। अगर ऐसी नौबत आती है कि कोई लड़का उसे पसंद है या अगर कोई लड़का जो उसके पैरों तले रहता था
एक टाइम पे और वो आगे चल के उसकी औकात से बाहर जा रहा हो, तो लड़कियाँ कसर नहीं छोड़ती है उस बंदे को फिर से अपने पैरों तले लाने की। ठीक है? तो मेरा साथ कुछ सीन ऐसा ही हो रहा था। मैं जिस तरह से रह रहा था, मेरा शरीर जैसा बनता जा रहा था, अट्रैक्शन मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था लड़कियों को लेके, चीज़ों को लेके, लुक्स को लेके। जैसे आपके अंदर एक देवता का जन्म होता है, ठीक है? आप एकदम ऐसे तेजस्वी इंसान दिखते चले जाते हो समय के साथ, तो उसको वो दिख रहा था। और वो कहते हैं कि मधुमक्खी उस फूल पर तब तक भिनभिनाती है जब तक वो उसका रस नहीं चूस लेती। ठीक है? तो आपका सीमन वही आपका रस होता है। आप फूल बहुत अच्छे से फूल दिखने लगते हो। लड़कियाँ आपके आजू-बाजू मंडराती हैं। यही चीज़ें होती है नो फैप के अट्रैक्शन में। तो मेरा जो सीन हुआ था उसमें नवरात्रि का टाइम था। मैं नवरात्रि के लिए गया हुआ था खेलने के लिए और वो उसको इतना शौक नहीं है नवरात्रि का, लेकिन वो देखने आई हुई थी कि मैं कैसे खेलता हूँ, मेरा कैसा परफ़ॉर्मेंस है। क्योंकि 2022 तक का जो टाइम था हम दोनों साथ में थे, कभी मैं नवरात्रि में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है? 2023 में किया था, लेकिन अलग हो गए थे तो उसको नहीं पता था और 2024 में फिर से मैंने पार्टिसिपेट किया था। तब कई बार बातों ही बातों में मैंने उसने मुझे पूछा और मैंने बताया था कि मैं इस जगह पे नवरात्रि में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो वो पूरे 9 दिन उसने वहाँ पे आके देखा है कि मैं कैसे खेलता हूँ और जब मैं नवरात्रि में खेला हूँ, जो मेरे खेलने का स्टाइल होता है, जो मैं सारे लड़कों से अलग दिखता हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ मैं और सबकी निगाहें मुझ पे लड़कियों की होती है। वहाँ पे अगर जो हम लोग जब खेल रहे थे तो हमारे सामने एक हमारी फीमेल पार्टनर होती है, उससे जेलसी होना, फ़ोन पे आके पूछना कि तेरे साथ जो तेरी पार्टनर है वो कौन है? कहाँ रहती है? तेरी दोस्त है क्या? वो तुझे पसंद करती है क्या? वो सारी चीज़ों की बातें होना, ठीक है? और उसी चीज़ों का मैंने फ़ायदा उठा लिया कि हाँ, दोस्त है मेरी, हम दोनों प्रैक्टिस भी साथ में किया करते थे और स्कूल में भी मेरे साथ में थी वो, कॉलेज में भी 1 सेमेस्टर के लिए वो आई थी लेकिन चली गई थी। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई ताकि उसके मन में ये रहे कि ये लड़की भी अ, इससे अट्रैक्टेड है, तो मैं कौन-सी खेत की मूली हूँ, ठीक है? मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं इससे दूर भाग रही हूँ। ये मैंने अपने मन में ख़्याल बनाया है कि ये ऐसा है, बाकी और लड़कियाँ तो इसको बहुत अ अ, इसके पास रहना चाहती है, इसको पसंद करती है, ठीक है? ये चीज़ें उसने समझी, महसूस की ये चीज़ें उसने। ये चीज़ों का मैंने बेनिफिट ले लिया उसको दिखा के, उसको बोल के और ये सच भी था, कुछ गलत भी नहीं था जो मैंने उसको बोला। तो उसके पास अब एक ही हथियार बचता है, ठीक है? उसने मुझे उसी ने सामने से बात की, फिज़िकल होने की, ठीक है? एकदम ऐसे प्योरली बात नहीं की कि चलो फिज़िकल होते हैं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे पूछा कि अ, अगर कोई लड़की तुझसे अगर इस तरह से चाहे, फिज़िकल होना चाहे, तो तू किसको चुनेगा? ठीक है? तो मैंने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया, हँसते हुए बोल दिया कि हाँ, अगर मुझे ऐसे कोई लड़की पूछती है, तो मैं सबसे पहले तुझे ही पूछूँगा। अगर तू ही पूछ ले तो मुझे कहीं जाना ही ना पड़े, ठीक है? मेरा इतना बोलते ही अ, उसने उसने मुझे ये आंसर किया कि हाँ, पहले तू कहीं जगह तो देख, तू कुछ सोच, तू कुछ वहाँ-वहाँ ऐसे उसने 2, 3, 4 बातें कर दी ताकि मुझे अंदर 3, 4, 5 सवाल खड़े हो जाए, ठीक है? लेकिन मैंने फिर भी उसको कोई आंसर नहीं किया, ठीक है? ये मैं समझ गया था कि ये उसकी जो नॉर्मली बोल देने वाली ट्रिक है कि ये नॉर्मल है, ठीक है? ताकि मैं भी घबराऊँ नहीं, मैं भी अगर बात निकली है तो उससे पूछ लूँ कि हैं तू होगी, फिज़िकल होगी मेरे साथ, ठीक है? ऐसा मैं उसको पूछूँ, ठीक है? ये सब चीज़ें हों पर मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई, उसने बात घुमाई तो मैंने बात छोड़ दी, ठीक है? फिर वो हमारी बात वहाँ पे ख़त्म हुई, 2-3 दिन बाद हमारी फिर से उसी बारे में बात हुई, उसी ने मुझसे पूछा कि तूने कुछ सोचा? मैंने कहा किस बारे में? वो कहती है कि मैंने तुझे बताया तो था कि तू कुछ ढूँढ,
कहाँ पे जगह ढूँढ हम दोनों के मिलने के बारे में। मैंने कहा तू तो मज़ाक कर रही थी ना, कि पागल है क्या मज़ाक कर रही थी? मैंने तुझे इसीलिए पूछा कि मैं मज़ाक कर रही थी। तुझे ऐसा लगा कि मैं मज़ाक कर रही थी? ऐसे-वैसे उसने डेस्परेशन दिखाई ताकि मैं उसकी बात को हाँ कर दूँ। तो मैंने नेहले पे देहला फेंकते हुए कहा कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। तू मुझे टाइम बता, तू डेट बता, तू कितने टाइम के लिए बाहर आ सकती है वो बता, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? मैंने फिर से उसके ऊपर डाल दिया कि ये भी तेरे ऊपर है, तू मिलेगी, आ सकती है तो बोल, तो मिल लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। तो अब फिर से जब आप प्रॉब्लम जो लड़की क्रिएट करती है, जो वो चाहती है कि हम सॉल्व करें, वो प्रॉब्लम आप उसी से कनेक्ट कर दो। कि ठीक है, प्रॉब्लम तो है लेकिन सॉल्यूशन तो तेरे पास है ना, तू ऐसा करेगी तो सॉल्व होगा। तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया। अब उसके ऊपर था कि वो मिलने आ सकती है तो हम दोनों मिलेंगे। उसने हफ्ते भर का टाइम बोला मुझे कि इस डे को मैं आऊँगी और इतने बजे से इतने बजे तक मैं आ सकूँगी। तू बोल दे कैसे होगा, ठीक है? तो भई हम भी सिग्मा हैं, नोफैप जर्नी में रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उसको ढालना समझते हैं। तो मैंने कहा इतने बजे से इतने बजे नहीं, तू एक काम कर 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम लेके आ, क्योंकि आना-जाना बहुत दूर होगा और टाइम भी हम दोनों को चाहिए होगा, ठीक है? मैंने इस तरह से बात रखी, ताकि उसको भी लगे कि ये सब कुछ जल्दी में नहीं होगा, ठीक है? शांति से, धीरे-धीरे दोनों को समझ में आए, अच्छा लगे, ऐसे होगा। मैंने उस तरह उसके पास इस तरह से बात रखी, ठीक है? ताकि उसको भी गले से नीचे उतरे ये बात, समझ में आए। तो उसने बहुत ही सोच समझ के मुझे डे बोला कि इस दिन को मैं आऊँगी और मैं सुबह इतने बजे निकलूँगी और मुझे दोपहर को इतने बजे तक वापस आना ही होगा, ठीक है? उसने ज़ोर तो वापस आने पे दिया, लेकिन मैं समझ रहा था कि उसका ज़ोर साथ में रहने का ज़्यादा था। हम दोनों मिले इस बात पे ज़्यादा था। ज़्यादा टाइम हम दोनों साथ में बिताए इस पे ज़्यादा था, ठीक है? उसका ध्यान। तो डिसाइड हुआ सब कुछ। हम दोनों मिले। मैं फार्मेसी शॉप पर जाकर आया था अगले दिन ही, और मैं दूसरे ही दिन उसकी उस जिस दिन पे उसने बोला था हम दोनों मिले। हम दोनों ने एक जगह पे हमने कमरा बुक किया था, वहाँ पे हम दोनों गए थे और हम दोनों ने इंटीमेट होके हमने वो 2-3-4 घंटे साथ में बिताए। और मुझे उस एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो हम दोनों के बीच हुआ, ये सिर्फ़ फ़िज़िकल नीड नहीं थी, ठीक है? जब आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट होते हो, तो आपको पता चलता है उसके एक्शन में, उसके टच में, उसका आपको टच करने में आपको पता चलता है कि वो अ, आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है या वो अपने आप आपकी तरफ खींचना चाहती है, ठीक है? ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर होता है। अगर कोई लड़की आपको एडिक्शन दिलाना चाहती है, ठीक है? तो वो आपकी तरफ खींचेगी नहीं। ये आपको इंटीमेट होने के टाइम पे पता चलेगा। मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। अगर कभी मुझे इसके बारे में अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, मैं अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में माहिर होता हूँ, समझ पाता हूँ, समझाऊँगा कैसे, ठीक है? तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में भी समझाऊँगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊँगा। पर ये नो फैप का रिवॉर्ड है मेरे लिए कि मेरी जो एक्स थी, ठीक है? उसको ऐसा महसूस होना कि मैं उसके हाथ से निकल रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ तो उसकी औकात से बाहर जा रहा हूँ, वैसी वाली बात होना। मैं अब ऐसा इंसान बन रहा हूँ जो सिर्फ़ उस तक सीमित नहीं है। मैं दुनिया में बहुत कुछ और भी देखूँगा, बहुत और भी लोगों से मिलूँगा। ये सब चीज़ें लड़कियों के दिमाग में धीरे-धीरे आती है। जैसे वो आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़ती है, बातें करती हैं, आपकी डे टू डे लाइफ़ को सुनती है, आपको नॉलेज किस बात का कितना है वो सुनती है, उसके बारे में वो जब अकेली बैठती है, तब वो सोचती है। अच्छा, अगर उसकी लाइफ़ में आपसे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्पल होता है, किसी दोस्त के साथ, किसी परिवारजन के साथ, तो वो आपको कनेक्ट करती है कि हाँ, ये चीज़ तो इसके साथ भी हुई थी। इस तरह लड़की आपसे जुड़ती है, मन से, अपने ख़यालों से। और अगर ये चीज़ अगर लड़की की ज़िंदगी में हो गई कि वो हर जगह पे आपको कनेक्ट कर सके, तो वो ज़रूर करती हो। आपको याद करके उस जगह पे आप अगर होते तो आप कैसा डिसीज़न लेते?
ऐसा वो लड़की करने लगती है, तो उसके लिए आसान होता है आपके साथ फ़िज़िकल होना। उसके लिए बहुत वो चीज़ नहीं होती कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे माँ-बाप का क्या होगा? नहीं, वो सच्चे दिल से आपको चाहती है। वो ये सोचती है कि अगर आप उसके हस्बैंड होते, तो उसको कैसा एक्ट करना था, वो कैसे उसको आपके साथ रहना था, ठीक है? मैं आपको बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि एकदम वाइफ़ वाली फीलिंग थी जब हम दोनों इंटीमेट हुए थे। लेकिन मैं उस नतीजे पे बिल्कुल नहीं पहुँच आया हूँ, ना ही उसने मुझे पहुँचाया है कि हम दोनों फ्यूचर में साथ में होंगे। हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था, कोई गिला-शिकवा नहीं था। पर हाँ, हम दोनों में एक लगाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? ये चीज़ होने के बाद बहुत से लोगों के साथ होता है कि एकदम दोनों एक-दूसरे से वो घृणा हो जाती है। दोनों एक-दूसरे से एकदम अलग हो जाते हैं। दोनों ऐसे रहते हैं कि अब नहीं रहना, ठीक है? एकदम से अरुचि हो जाती है अपने मन में कि नहीं अब नहीं चाहिए, अब फिज़िकल हो गए, अब मुझे तुझसे कोई लेना-देना नहीं है। नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? हम दोनों वही नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल हम दोनों बातें कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिर से फिज़िकल कब होना है, फिर से कब मिलना है, वो भी नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ। नॉर्मली बातें चल रही है, कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह का चक्कर नहीं है। बस इतना पता चल रहा है कि दोनों मैच्योर हो गए हैं, ठीक है? दोनों अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर है कि हाँ, पता है ये इंसान हमारे साथ है। इसके लिए कोई इतना वो धुआँधार होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऐसे छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उछल-कूद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम दोनों इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं कि हाँ, नहीं, साथ में रहना हो तो दोनों एक-दूसरे के लिए सही इंसान हैं। लेकिन अभी हम दोनों उस डिसीज़न पर नहीं आए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई फिज़िकल होने के बाद भी कुछ सोचना पड़े, तो हाँ भाई फैमिली वगैरह भी चीज़ होती है। उसकी फैमिली है, मेरी फैमिली है। हम दोनों को एक-दूसरे से भी कन्फर्म करना होता है कि हाँ, रहना है या नहीं, ठीक है? तो वो भी पहल नहीं कर रही है, मैं भी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। बस हम दोनों इतना समझ गए हैं कि हम दोनों को एक-दूसरे के साथ अच्छा लगता है, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है कि गड़बड़ा गया है और शायद वो भी यही सोच रही है कि रिलेशन की बात बोल के सब कुछ क्यों खराब करना, ठीक है? बातें जब चाहो तब हो रही है, मन किया तो मिल लिया, फिज़िकल भी एक बार हो गए, तो अब कुछ अ, वो क्या बोलते हैं वो लोगो लगाना ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों अब रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? इतने मैच्योर तो हम दोनों हैं। तो बहुत सही लग रहा है कि कुछ उसके साथ भी गलत नहीं हुआ है और उसको भी ऐसा लगा है कि नहीं मैंने भी कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? कोई ऐसा तूने मुझे यूज़ किया वैसा वाला कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, इस बात को 1 महीना से ऊपर हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 30 दिसंबर की बात है, ठीक है? तो ये जो लड़की आपको छोड़ के जाती है, ठीक है, कि नहीं रहना है और वो आपके साथ फिज़िकल हो बिना कमिटमेंट के, बिना आपके आई लव यू बोले, बिना आपके उसको ये बताए कि मैं तेरे साथ अब फिर से आना चाहता हूँ। वो लेवल पर रहते हुए उसका फिज़िकल होना और उसका ये समझ भी जाना कि नहीं फिज़िकल होते हुए कि नहीं ये सिर्फ़ बोल नहीं रहा है, पर ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है? ये लड़कियाँ समझ सकती हैं, ये उसको अब वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका फ़िज़िकल होना आपका एक अच्छा टैलेंट है, तो लड़कियाँ समझती हैं कि बस ये बोल नहीं रहा है, बल्कि ये बस ये मुझे चाहता बहुत है, ठीक है? बहुत कुछ आप एकदम साइलेंट होते हो, लेकिन आप फ़िज़िकल होते हुए आपका बॉडी बहुत कुछ बोल रहा होता है। ठीक है? अगर आप गुस्से में फ़िज़िकल हो रहे हैं, तो लड़कियों को आपसे नफ़रत हो जाएगी। आपके साथ फिर से कभी नहीं वो मिलेगी, आपसे कभी वो फ़िज़िकल होना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर आपके फ़िज़िकल में एक प्यारा-सा टच है, ठीक है? मैं इसको आपको टर्न ऑन नहीं कर रहा हूँ, पर वो समझती हैं इस बात को कि नहीं ये बंदा सच में दिल से मुझे चाहता है। ये जिस तरह से इसने मेरे साथ इंटीमेट ये हुआ है, ये सब फ़िज़िकल लैंग्वेज होती है। ये सिर्फ़ समझी जाती है, बोली नहीं जाती। ठीक है? तो ये एक फीमेल अट्रैक्शन जो कि एक्स का अट्रैक्शन होता है, जो आपको बहुत अच्छे से जानती होती है, आपकी कुंडली उसके पास होती है, ठीक है? वो लड़की आपके साथ फिज़िकल हो और मैं बहुत, बहुत, बहुत खुले मन से कहूँगा कि वो एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, बहुत ही अ
मैं ये भी समझ गया कि उसका मेरे साथ पहली बार था, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा उसका भरोसा मुझ पे था। जब कोई लड़की पहली बार किसी लड़के को चुनती है, तो वो ऐसा-वैसा नहीं होता, ठीक है? फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है, कोई अलग लड़का हो तो उसके लिए वो नॉर्मल होता जाता है। लेकिन पहली बार वो उसी लड़के को चुनती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है? जिस पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। क्योंकि आजकल भरोसे तो प्रोटेक्शन के भी नहीं है, ठीक है? कोई प्रोटेक्शन अगर लीक है, डैमेज्ड है, तो वो बेबी रह जाने की संभावना होती है लड़की के अंदर, तो वो भरोसा किसी पे भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई लड़की बहुत कंट्रोल वाली है, ऐसी लड़की है जो दिखाती है कि मैं बिल्कुल साफ-सुथरी हूँ और दिखाना नहीं, वो सही हकीकत भी होती है उसकी, लेकिन आपके सामने उसका खुलना, ठीक है? वो उसका भरोसा होता है आपके ऊपर और बहुत से लड़के नहीं समझ पाते, लड़की उस पे भरोसा करती है, वो अनजाने में ऐसी लड़की को खो देते हैं, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ के, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर कोई लड़की भरोसा कर रही है, अगर कोई लड़की आपसे इस तरह की बातें भी करती है आपकी नीड्स के अनुसार, तो उसको उसके साथ कुछ गलत मत करो, ठीक है? उसको छोड़ मत दो। लड़कियाँ मैं बहुत ही वो एक आपकी ज़िंदगी में एक इस तरह से रहती है कि आपके साथ कोई शक्ति है, ठीक है? आप कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं हटोगे। अगर किसी लड़की को आपने हँसाया, आपने उसके चेहरे पर बेवजह मुस्कान ला कर दी, तो आपकी ज़िंदगी कहीं गुना बेहतर होती जाती है। ठीक है? लड़कियाँ ऐसी होती हैं, आप उसको सिर्फ़ फ़िज़िकल नीड्स से मत देखिए। मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरी एक्स से मिल तो रही है, यही तो एक दिन हमने चाहा था, आज मिल रहा है, नहीं। मैंने भी उसको उसी इम्पोर्टेंस के साथ उसके साथ फ़िज़िकल हुआ, जो वो मुझे दिखा रही थी। ठीक है? जब आप एक रूम में बंद होते हैं, तब आपको एक-दूसरे के चेहरे से, एक-दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से, हाव-भाव से आपको पता चलता है कि उसका कितना मन है। वो क्या आपके साथ सोच के आपको अपनी ज़िंदगी में क्या समझती है, उसकी ज़िंदगी में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब आपको उसके चेहरे पे दिखता है, ठीक है? ये सब चीज़ें देखकर ही मैंने उसके साथ में इंटीमेट हुआ हूँ। बाकी मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आप सबको जर्नी के बारे में समझा रहा हूँ, बेनिफिट्स बता रहा हूँ और किसी भी लड़की के साथ फ़िज़िकल हो रहा हूँ, ठीक है? और बहुत ही अ अच्छा वो मोमेंट था मेरे लिए, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मोमेंट था और बहुत अच्छी बात ये है कि उसके बाद ना ही अ, उसने ऐसा दिखाया है और ऐसा है भी नहीं, दिखाने की बात तो छोड़ो कि उसको कुछ ना पसंद आया हो और मेरे साइड पे भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? हम दोनों बहुत ही सैटिस्फाई हुए, बहुत ही हम दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से एकदम रहे। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था हम दोनों के लिए। मैं यही कहूँगा कि एक्स बैक आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ नो फैप जर्नी से ही होगा, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में अगर किसी लड़की की वजह से आपका कॉन्फिडेंस तहस-नहस हो गया है, तो आप बस नो फैप जर्नी में जितनी हो सके उतनी स्ट्रिक्ट लंबी करते जाओ और डेफ़िनेटली आप किसी भी लड़की को मत देखो ऐसे, उसके साथ इंटीमेट होने की मत सोचो। ईश्वर खुद आप जिस लड़की से बहुत दिल से अपने मन में चाह रखते हो, उस लड़की को ज़रूर किसी न किसी तरीके से आपके पास भेजेंगे, ठीक है? बशर्ते कि आपको उससे बदला नहीं लेना है, आपको उससे एकदम प्यार से पेश आना है। कुछ डिमांड नहीं रखनी है, जैसे वो रहना चाहती है वैसे उसे रहने देना होता है। हाँ, बस यही ध्यान रखना है कि वो हमारे साथ कुछ गलत करने नहीं आई है, ठीक है? ना ही हमें उसके साथ कुछ गलत करना है। बस अपनी जर्नी में अड़े रहना है, टिके रहना है अपने आप ये फीमेल अट्रैक्शन का रिवॉर्ड हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है? पेशेंस की बहुत कमी होती है, इसी की वजह से हमारी जर्नी ब्रेक होती है। लेकिन नहीं आपको इस जर्नी में कंटिन्यू रहना है। यही आपकी सबसे बड़ी वो होगी कि चाबी जिसे बोलो फीमेल अट्रैक्शन की। तो यही थी मेरी स्टोरी मेरी एक्स के साथ मैंने कैसे मैं इंटीमेट हुआ, कैसे उसके माइंड में प्रोसेस पूरा बना कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ।
अगर उसने पहल नहीं की तो कोई और लड़की पहल कर लेगी और मैं उसके साथ हो जाऊँगा। ये सब डर उसके मन में अपने आप मेरे नॉर्मल रहने से आने लगा। तो नो फैप में हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करना है और वो अपने आप हो जाती है। ठीक है? आपको बस नॉर्मल रहना है कि आप वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे है जैसे बाकी सब है और वो अपने आप अट्रैक्ट होती है। ठीक है? आपको उसे पुकारना नहीं है, बुलाने नहीं जाना है और आप अपने आप उसको ऐसे उसके दिमाग में अपना इमेज क्रिएट कर लोगे कि नहीं, हाँ, तुम्हें रहना है तो तुम आ सकती हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम चाहिए ही चाहिए। ये बहुत होता है किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींचने के लिए। नेवर ट्राई टू पुल हर, उसे अपनी ओर खींचो मत। ठीक है? आए तो आ सकती है तो आने दो। अगर वो आना चाहती है और आप किसी काम में व्यस्त हो, तो उसे सिंपली इग्नोर करो, उसको आंसर मत करो बस। आपको उसे कुछ ऐसा बोलने नहीं जाना है जिससे उसको बुरा लगे। बस उसको आंसर मत करो। कॉल, मैसेज आए मत उठाओ, रिप्लाई मत करो। ठीक है? और आप बहुत अच्छे मूड में हैं, ठंडे शांत हैं, तो ज़रूर बात करें। जितनी देर हो सके उतनी ही देर कीजिए। ठीक है? उससे उसको भी अच्छा लगेगा कि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आप बिज़ी रहने वाले इंसान हैं। ठीक है? तो यही चीज़ें काफ़ी होती हैं। किसी भी इंसान के ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस पे मत जाओ कि ये करो तो ये हो जाएगा। नो फैप जर्नी में रहो, कैरेक्टर वाले बन के रहो, लड़कियाँ अपने आप आपको नोटिस करेगी और आपकी तरफ खींची चली आएगी। और ये अट्रैक्शन बहुत होता है लड़कियों को क्लब्स में पटाने जाओ, किसी हॉट बंदी को देख के स्माइल करो, उसका इंतज़ार करो, वो आपके पास आएगी। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। आप नो फैप में रहिए, आपकी ज़िंदगी में लड़कियाँ आएँगी और मेरी ज़िंदगी में भी मुझे कुछ अभी साइन मिल रहे हैं मेरे पड़ोसी में, बहुत सी पीछे वाली गली में या 2-3 गली के बाद में रहने वाले घरों में ऐसी लड़कियाँ हैं जो कभी अ, फार्मेसी की शॉप पे या कभी किराने वाले की दुकान पे या कभी सुबह दूध वाले की दुकान पे मिल जाती हैं, जो मुझे देखती हैं, हँसती हैं, नॉर्मल बातें कर लेती हैं, 2 मिनट में हो जाती है उतनी, कैसे हो? क्या कर रहे हो? सब बढ़िया चल रहा है। वहाँ से भी मुझे अट्रैक्शन मिल रहा है। वो भी मेरे साथ जो कुछ बताने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर अ, आपको ऐसे वीडियो बना के दूँगा, आप सबको शेयर करूँगा कि वहाँ से मुझे किस तरीके का अट्रैक्शन मिला है, कहाँ से मुझे अट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हुआ है, कहाँ से मैं नोटिसेबल होने लगा हूँ। ठीक है? तो आप सब भी इस नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। ठीक है? आप दिन-ब-दिन महान बनते जाएँगे। आप अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू रखिए। आप 1, 2, 3 साल में एकदम ऐसे बड़े आदमी दिखने लगोगे। ठीक है? आप महान बनने लगोगे। लोग आपके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। कुदरत आपके साथ रहने लगेगा। आप किसी भी मुसीबत में अगर फँस भी जाएँगे, तो आपके पास हज़ारों रास्ते आ जाएँगे उससे बाहर निकलने के लिए। ये चीज़, ये बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। ठीक है? तो कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अगर नहीं करता हूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है। मैं डिटेल में बना के आप सबके साथ शेयर करूँगा कि किस प्रॉब्लम के साथ आपको कैसे डील करनी चाहिए। ठीक है? नो फैप जर्नी में और कोई बेनिफिट अगर मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे आपको शेयर करने चाहिए या और किसी बेनिफिट के बारे में आपको जानना है तो मुझे पूछिए। मैं ज़रूर उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगा। ठीक है? मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।